कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। Hey guys, welcome back to Inmology, a place full of inspiration and motivation। आज की कहानी है कर्म की और कर्म फल की। हुआ यूं, एक बार एक वकील साहब की डेथ हो गई और वह मरने के बाद पहुंचे सीधे भगवान के दरबार में। पहुंचे तो देखा बहुत भीड़ भाड़ है। सबके कर्मों के हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नर्क भेजने की प्रक्रिया चल रही है। वकील साहब भी लाइन में लग लिए। वैसे उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क, क्योंकि पेशे से वकील थे, तो अपनी बहस के बल पर स्वर्ग मिलने की पूरी उम्मीद थी और साथ ही वे अपने संप्रदाय की तमाम आस्थाओं को भी निभाते थे, तो उन कर्मों के एवज में भी स्वर्ग में भेजे जाने का पूरा विश्वास था। यह सब सोच ही रहे थे कि उनका भी नंबर आ गया और उन्हें भी उनके अच्छे और बुरे कर्मों की लिस्ट गिनाई जाने लगी। लेकिन शौक तब लगा जब अच्छे कर्मों की सूची में सिर्फ एक ही कर्म गिनाया गया और सरप्राइजिंगली वह था उनका अपने दोस्त की सफलता पर दिल से खुश होना। बाकी उन्होंने जीवन भर जो भी किया वह सब बुरे कर्मों की लिस्ट में गिनाया गया। अब थे तो भाई साहब पेशे से वकील ही, बस तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया और बहस की डिमांड करते हुए उनकी बनाई लिस्ट को भी चैलेंज कर डाला। यह देखकर लाइन में खड़े बाकी लोग भी उनके समर्थन में कूद गए। वकील साहब ने सोचा शायद इन सब के कर्म भी मेरे जैसे ही थे, या फिर सब लोग मेरे सहारे अपनी नैया पार लगाने के चक्कर में हैं। अब इतना हो हल्ला देखकर वकील साहब को उनका पक्ष रखने की इजाजत दे दी गई। वकील ने भी बड़े कॉन्फिडेंस से बहस शुरू करते हुए सीधा पूछा, मैं रोज धार्मिक शास्त्र पढ़ता था, दान देता था, नियमित रूप से अपने धार्मिक स्थल भी जाता था, उसका क्या? जज बड़े शांति से बोले, वह तुम्हारा बुरा कर्म था, उससे किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन उसकी सजा तुम्हें नीचे ही अपना कीमती समय, धन व एनर्जी गंवाकर मिल गई है, सो उससे यहां हमारा कुछ लेना देना नहीं। वकील ने कहा, वाह, और जो मैंने वहां इतने लोगों की मदद की उसका क्या? इस पर जज बोले, यह तुम्हारी गलतफहमी है। यहाँ शारीरिक कर्मों को नहीं बल्कि भावों को देखा जाता है और भावों के आधार पर तुमने सारी मदद अच्छा दिखने, अहंकार पालने व बदले में कुछ ना कुछ पाने की चाह में की थी और उसका इच्छित फल भी तुम्हें नीचे लोगों के सम्मान रूप मिल चुका है, इसलिए तुम्हें इसका भी कोई फल यहाँ नहीं मिल सकता। यहां तो सारे हिसाब भावों के आधार पर ही होते हैं। इतने शास्त्र रोज पढ़ते रहे, धर्म स्थलों के चक्कर लगाते रहे, उसके बजाय एक बार दिल से अहंकार खत्म करके बिना किसी स्वार्थ सबके भले के लिए कुछ किया होता तो वह जरूर तुम्हारे अच्छे कर्मों में गिन लिया जाता। 100 बात की एक बात कि तुम्हें अच्छे भावों में जीने और उनका एक्सपीरियंस करने के लिए मनुष्य का जन्म मिला था, पर तुम सुने सुनाए अच्छे शारीरिक कर्म करने में ही उलझ कर रह गए। दोस्तों, आज के टाइम में भी यही हो रहा है। सभी अपने जीवन को भावों की बजाय शरीर के ऊपरी कर्मों से जोड़कर जीवन बर्बाद कर रहे हैं। खैर, अभी भी वक्त है, जब जागो तभी सवेरा। जो करो वह तहे दिल से करो और अच्छे भाव से करो, वरना नीचे भी मर मर कर जियोगे और ऊपर भी मरने को छोड़ दिए जाओ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब्बा खैर एंड टेक केयर।